Okay. Okay. Hello everyone. My name is शिव शंकर शुक्ला एंड आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि कुछ बेसिक प्रॉपर्टी समझने वाले हैं बेसिकली। ये एक टॉपिक जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वेव ऑप्टिक्स का एक छोटा सा पार्ट है, बट ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और इन सारे कॉन्सेप्ट को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपके मन में समझ में आ गए तो आपकी आगे की कहानी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। इंटरफेरेंस के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। आप डिफ्रैक्शन कुछ समझ पाएंगे, डिफ्रैक्शन क्यों होता है, इंटरफेरेंस क्यों होता है, क्यों जब दो मैक्सिमा मिलते हैं तो वहां पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है, क्यों डार्क फ्रिंज मिलती है, क्या कंडीशन है और क्या क्या डिफरेंट मैथमेटिकल कंडीशन होती है, इन सब को आज हम समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं तीन बातों को डिस्कस करूंगा। पहली है एडिशन ऑफ वेव, पाथ लेंथ, पाथ डिफरेंस, फेज एंगल, फेज डिफरेंस। फेज एंगल की छोटी छोटी चीजें समझेंगे, कब फेज एंगल चेंज होता है, क्या क्या कंडीशन होती है, कैसे फेज डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है, और ये भी समझेंगे अगर थोड़ा टाइम रहा तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है ना। तो ये तीन चीजें समझेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई साहब अगर ये क्लास मैंने देख ली तो इसका मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा। तो भैया साहब बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि नीट में लगभग एवरी ईयर इस टॉपिक्स में आपको बता रहा हूं, अगर ये पूरा समझ में आ गया तो आपके 2 क्वेश्चन सही जाने वाले हैं, आईआईटी में 2 क्वेश्चन सही जाने वाले हैं, और वेरियस एग्जाम में जो भी आप लिखने वाले हैं वो सही जाने हैं। और ओवरऑल आप अगर एनडीए दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, जो भी एग्जाम जहां फिजिक्स आ रही है, सो यू विल एबल टू क्लियर दिस एग्जाम सो इफेक्टिवली या सो इजिली, है ना। तो आज हम चालू करते हैं। तो पहला टॉपिक मैं उठाता हूं, दैट इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेव। तो एडिशन ऑफ वेव में सबसे पहले मैं बात करूंगा नेट एम्पलीट्यूड। नाउ व्हाट इज कॉल्ड द नेट एम्पलीट्यूड, एंड हियर वी हैव अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड द सेम वेव। नाउ मैं सेम वेव किसको बोलूंगा उसको ध्यान से समझिए। मान लीजिए मेरे पास प्लेन है और इस प्लेन में मैं 2 वेव को उतार देता हूं। दीज आर 2 वेव्स, ठीक है। इसको मान लीजिए, आप इसको बोल दीजिए ए है और ये दिस इज योर बी, ठीक है। जो ए बी सी डी जो भी बोलना है यू कैन से दैट, ठीक है। तो ये मेरे पास ए है और ये दूसरी बी है। अब एक क्वेश्चन उठता है मेरे मन में, ठीक है, एक नाजुक सा क्वेश्चन उठता है और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, थोड़ा सा बताइएगा, है ना, कि अगर इन दोनों वेव को मैं जोड़ दूं तो किस तरह का रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन इज इफ आई ज्वाइन दीज 2 वेव, या कि मान लीजिए किसी पॉइंट पे दोनों मिक्स हो रही हैं, तो किस तरह का एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा, है ना। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन करना बड़ा आसान हो जाता है। अब ये है चीजें बेसिकली क्लास 11th एंड क्लास 12 की, लेकिन अगर ये क्लास 8 का बच्चा है वो भी बोल सकता है कि सर अगर मैं एक लाइन यहाँ पे मान लीजिए खींचता हूं तो सर वो बोलेगा कि सर सिंस ये दोनों वेव एक जैसी हैं, तो इस पॉइंट पे जब हम बात कर रहे हैं, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पे जब इसका मैक्सिमम हो रहा है उसी टाइम पे क्या इसका भी मैक्सिमम हो रहा है। अगर दोनों वेव सेम है, मान लीजिए दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, कुछ भी मान लीजिए 5 है और 5 है, ये 5 है और ये 5 है, ठीक। तो इनका नेट रिजल्टेंट क्या आएगा अभी उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, बट मैं आपसे अगर पूछूं तो क्या जस्ट टाइम पे इसका एम्पलीट्यूड 5 हो रहा है, क्या उसी टाइम पे इसका भी एम्पलीट्यूड 5 हो रहा है। और सेम टू सेम अगर मैं नीचे जाऊं या कि ऐसे एक लाइन खींच दूं वर्टिकल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस टाइम पे इसका मिनिमम हो रहा है उसी टाइम पे क्या इसका भी मिनिमम हो रहा है ना। तो क्या एक बात आप बोल सकते हो कि सर अगर ये दोनों मैक्सिमम है, एक दूसरे के ऊपर मैक्सिमम बन रहा है, तो क्या जो नेट वेव बनेगी क्या उसका रिजल्टेंट और ज्यादा मैक्सिमा होगा, राइट। और अगर यहां जहां मिनिमम मिल रहा है तो इसका क्या मिनिमम और थोड़ा गहरा होगा, राइट। इसीलिए इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम देखें तो भाई साहब रिजल्टेंट कुछ ऐसा आता है ना। रिजल्टेंट कुछ ऐसा आता है, जो भी इसका एम्पलीट्यूड है, इसका फॉर्मूला अभी हम नहीं जा रहे हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। इन दोनों के एम्पलीट्यूड मिलेंगे तो किस तरह की वेव बनेगी। अगर इसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए 3 मीटर है, इसका एम्पलीट्यूड 8 मीटर है, तब क्या चेंज आएगा इसका। तो जो कुछ भी है दैट वी विल लुक इन द फॉर्मूला, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज दैट व्हेन द मैक्सिमम ऑफ द वेव फर्स्ट is meeting with the maxima of other one, then we are getting the maxima at that point, है ना। और जहां मिनिमा और इसका मिनिमम बन रहा है तो हमें जो मिनिमम बन रहा है वो और भी ज्यादा नीचे जा रहा है। अंडरस्टैंड, मेरे ख्याल से ये कहीं पे किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसे कहते हैं नेट एम्पलीट्यूड। ये बहुत बड़ी कहानी नहीं है, बट सिर्फ अगर आपने इतना आपको समझ में आ गया, समझ लो, आगे की कहानी में अपने आप आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक। समझते चलना, बस अभी बीच में क्वेश्चन मत पूछना, ठीक। आगे चलते हैं। सो दिस इज योर वेव ए, दिस इज योर वेव बी, okay. So when you join these two, this is how you are going to get the amplitude. There is no confusion in it. आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, जरूरी नहीं है कि हर टाइम पे वेव सेम हो।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, अगर मान लीजिए आप जहाज में हैं, समुद्र में हैं, आप मान लीजिए समुद्र में तैर रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए कहीं मोटा माटी आपकी जहाज कहीं यहाँ पे है, तो जरूरी नहीं है भाई साहब कि एक वेव यहाँ से क्रिएट हो रही, मान लीजिए यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया, तो ये यहाँ से अर्थक्वेक मान लीजिए 50 मीटर है कि 50 मीटर है कि 100 मीटर है, तो जरूरी नहीं कि दूसरा अर्थक्वेक हमेशा 50 मीटर में होगा, हो सकता है दूसरा वेव यहाँ कहीं, दूसरा अर्थक्वेक यहाँ कहीं है और ये मान लीजिए आपको सिर्फ 10 मीटर पे है, राइट। तो क्वेश्चन उठता है कि ये दोनों वेव जब मिलेंगी, व्हेन दीज टू वेव विल मीट, तो किस तरह का रिएक्शन आपका ये जहाज दिखाई देगा, है ना। तो उस चीज को समझते हैं, उसी के लिए मैंने हाफ वेव ली, उसको समझाने के लिए। तो भाई साहब ये देखिए क्या होने वाला है, समझिएगा ध्यान से। तो देखिए ये मेरी वेव ए है और दूसरी वेव ये है, ध्यान से समझो, ठीक। तो आप देखोगी एक वेव मेरी बहुत दूर से चली आ रही है बेचारी, और एक वेव तो जस्ट नाउ अभी क्रिएट हुई है और यहाँ पे जाके खत्म हो जा रही है। अगर मान लीजिए जहाज आपका यहाँ कहीं बीच में है तो किस तरह का रिजल्ट मिलेगा, अगर आपका जहाज यहाँ कहीं है तब आप बताओ किस तरह का रिजल्ट मिलेगा, और आपका जहाज यहाँ कहीं है तब किस तरह का रिजल्ट मिलेगा। क्या तीनों केस में जहाज सेम हाइट पे ऊपर जाएगा या कि सेम हाइट पे नीचे जाएगा, राइट। ये मेरा क्वेश्चन है छोटा सा। अगर आपने सही आंसर दे दिया इसका मतलब समझ लो कि आपने इंटरफेरेंस के क्वेश्चन करना चालू कर दिए, ठीक है। तो अगर आप देखो तो इसका नेट एम्पलीट्यूड भाई साहब कुछ ऐसा बनने वाला है। अभी मैं फॉर्मूला में नहीं जा रहा हूं, अभी मैं आपके बस दिमाग में बैठा रहा हूं कि होती क्या चीज है, ठीक है। तो जो बच्चों को डर लगता है फिजिक्स से, जिन्हें लगता है, तो मैं आपको बताता हूँ बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस आपको सोचना आना चाहिए। अगर सोचने आता है तो आधा काम मैं करा दूंगा आपको। देखिए ध्यान से, यहां से यहां के बीच में देखिए, सो सिंस आप बोल सकते हो कि सर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वी डोंट हैव एनी वेव, यहां तो हमारे पास वेव है नहीं, तो हमारे पास सिर्फ ये वेव है, राइट। तो भाई साहब जहाज अगर मान लो आपका जहाज कहीं यहाँ कहीं फंस गया, यहाँ कहीं है आपका जहाज, तो जितनी ऊपर ये वेव जाएगी उतनी ऊपर ये जहाज जाएगा, जितनी नीचे ये वेव जाएगी उतनी ऊपर उतनी नीचे ये जहाज जाएगा। लेकिन मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की बात हो रही है, राइट, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू पॉइंट्स, और यहाँ पे आपके पास दो वेव हैं, तो क्या इन दोनों वेव का एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे भाई इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है, क्या उसी टाइम पे इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है, और दोनों का हमने अभी भी सीखा है भाई साहब कि जैसे दोनों मीट करेंगे तो रिजल्टेंट और मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब अगर जहाज यहाँ कहीं है तो जहाज आपकी और ज्यादा हाइट पे चली जाएगी, अगर यहाँ कहीं मीट हो रहा है तो जहाज और गहरे समुद्र में चली जाएगी, राइट। दिस इज व्हाट विल हैपन। और फिर यही कहानी यहाँ से चालू हो जाती है, यहाँ से सिर्फ आपके पास ये वेव है, यहाँ कोई वेव नहीं है, तो सिर्फ जहाज आपका क्या करेगा, इसी तरह बिहेव करेगा। सो दिस इज योर एडिशन ऑफ वेव। अगर आप ये समझ पाए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और सेम टू सेम मैं आपको बता रहा हूँ, सेम टू सेम लाइट भी आपका इसी वेव जैसा बिहेव करती है। इसका मतलब क्या है, क्या बोल दिया जाता है फिजिक्स में, किसको मैक्सिमम बोल देते हैं, किसको मिनिमम बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जब ये दोनों मैक्सिमम मिल रहे हैं, देखो इसका, ये दोनों मैक्सिमम मिल रहे हैं, जब ये दोनों मैक्सिमम मिलते हैं तो क्या बोल देता है भाई साहब, मोटा माटी मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये दोनों वेव के मैक्सिमम मिल रहे हैं तो आपका क्या बोल सकते हो, क्या कि इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो भी मैक्सिमम होगा। और यही चीज को कहा जाता है मैक्सिमम लाइट, या किसी को कहा जाता है कि जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम लाइट के मैक्सिमम पॉइंट मिल रहे होंगे वहीं पे आपको क्या मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, या कि आप बोल सकते हो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, या कि जो भी बोलना है, या कि बोलो कि सबसे बेहतरीन लाइट मिलेगी। इसी को पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रल मैक्सिमम, या कि आपके ब्राइट फ्रिंज। अंडरस्टैंड? तो ध्यान से समझने चलो, इसकी ये वैल्यू है। इसका मैं आपको बता दूंगा कि अगर मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड 5 है, इसका एम्पलीट्यूड 3 है, इसका एम्पलीट्यूड 8 है, 10 है, तो नेट जोड़ेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड कितना आएगा, इसका आएगा 8 आएगा कि 10 आएगा कि 12 आएगा, वो फॉर्मूला में अभी हम नहीं जा रहे हैं, वी विल गो फॉर दैट, ओके, उसको मैं आपको समझा दूंगा। बट आप अभी थोड़ा सा फील लो कि क्या होती है फिजिक्स, ठीक है। तो दिस इज व्हाट विल हैपन। अब मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा डार्क फ्रिंज के कॉन्सेप्ट। डार्क फ्रिंज का कॉन्सेप्ट मतलब जहां पे डार्क लाइट बनती है। तो देखिए नेट एम्पलीट्यूड की हम बात करेंगे फिर से, लेकिन अब इस बार मैं लेने जा रहा हूं एक अपोजिट वेव। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोजिट वेव? अपोजिट वेव का मतलब है मैंने उसका फेस चेंज करने वाला हूं बस। अब आधे लोग परेशान हो, व्हाट इज अ फेज? अभी मत परेशान हो, मैंने बोला है इस वीडियो में मैं सब कुछ समझा दूंगा, बस समझते चलो और मुझे सिर्फ कॉमन सेंस से आंसर दो बस, ठीक है भाई साहब।
तो मान लीजिए दिस इज माय प्लेन, आई हैव दीज टू वेव। यहाँ पे रिजल्ट मैंने डायरेक्ट दिखा दिया, थोड़ा सा एनिमेशन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, बट ध्यान से समझिए, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए एक वेव है जो कि अगर मैं इस पॉइंट पे मेरी जहाज होती मान लीजिए, तो आप देख सकते हो कि एक वेव है भाई साहब, एक ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और एक वेव नीचे जाने की कोशिश कर रही है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक कॉमन सेंस से कि भाई साहब जिस टाइम पे ये ऊपर जा रही है उसी टाइम पे नीचे जा रही है, तो दोनों मिलेंगे कि मान लीजिए 5 है एंड दिस इज -5, तो क्या मैं कॉमन सेंस से बोल सकता हूँ कि ये जितना पानी ऊपर गया उतना पानी नीचे गया तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, तो क्या मुझे जीरो रिजल्टेंट मिल जाएगा? कैन आई से दिस? राइट, है ना? समझ गए भाई साहब आप? तो इसी चीज को भाई, इसी चीज ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी पॉइंट पे आपको बनता है मिनिमा, कि जब एक लाइट ऊपर जा रही है एक लाइट नीचे जा रही है, देन वॉट एवर यू आर गेटिंग दैट इज योर बेसिकली मिनिमा। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि दो लाइट इस तरह से आ रही होंगी कि वो उनका नेट रिजल्टेंट जो बनेगा, एम्पलीट्यूड बनेगा, कि इंटेंसिटी बनेगा, दैट विल गिव मी जीरो एम्पलीट्यूड और जीरो इंटेंसिटी। दैट इज कॉल्ड योर डार्क फ्रिंज या ब्लैक फ्रिंज, जो भी कहना कहो वो होता है। सेम टू सेम इस पॉइंट पे देख लो भाई, इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या दोनों मिलकर जीरो बना देंगे? इस पॉइंट पे चेक करो, इस पॉइंट पे देखो भाई -5 है और ये +5 दे दिया गया, और दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? जीरो दे देगा भाई। राइट, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड योर डार्क फ्रिंज। इस तरह जब दो वेव मिलती हैं तो उस पॉइंट पे हमें मिलता है डार्क फ्रिंज। तो अगर मान लीजिए दो वेव ऐसे जा रही हैं, तो यू कैन सी द एनिमेशन, जिस टाइम पे ये ऊपर जा रहा है उस टाइम पे नीचे जा रहा है, तो ऑल द टाइम यू हैव जीरो एम्पलीट्यूड। अंडरस्टैंड? मुझे पूरा बिलीव है कि थोड़ा समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, हाफ एंड अपोजिट वेव। सेम टू सेम कहानी मैं आपको पूछता हूँ, जल्दी से बताना, ठीक है? मान लीजिए इस तरह की मेरी वेव है और एक मेरी वेव कहीं यहां से चालू हो रही है, यहां से चालू हो रही है। अब बताओ मुझे किस तरह का रिजल्ट मिलेगा? तो भाई जिन्हें अभी तक का चीजें समझ में आ गई होगी वो लोग बोल देंगे कि सर सिंस यहां से लेके यहां तक हमारे पास सिर्फ एक वेव है, तो मेरे जहाज इसी तरह बिहेव करेगा, बट यहां से यहां तक कोई वेव नहीं थी तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट जब वेव यहां से चालू हो रही है तो आगे की कहानी हमें देखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब आप देख सकते हो जब इसका मैक्सिमा हो रहा है, दैट टाइम वी आर गेटिंग द मिनिमम फॉर दिस। when the minima is for this one, that time we are getting the maxima for this one. Same thing is happening. तो क्या आप रिजल्टेंट कुछ ऐसा बता सकते हो क्या कि रिजल्टेंट मोटा मोटी कुछ ऐसा बनेगा, है ना? समझ गए? तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये देखिए, आपको मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि हमें मिनिमा चाहने के लिए, हमें मिनिमा मिलने के लिए, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द टाइम दोनों वेव का पाथ लेंथ अभी आगे मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, तो दोनों एक ही जगह से चल रही हूं। इसका मतलब है दो वेव कहीं से भी चल रही हो, हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें उस पॉइंट की बात करनी है जिस पॉइंट पे हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। अगर हम यहां पे खड़े हो रहे हैं तो वी विल टॉक अबाउट दिस इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर वेव इज ए इज कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और वेदर बी इज कमिंग फ्रॉम युगांडा। वी डोंट केयर, वी ओनली केयर दैट मेरा जहाज कहां पे है और मेरा जहाज डूबेगा या कि निकलेगा। That is what we have to care about. तो इसका मतलब क्या है कि जब दो वेव यहां से मिल रही हैं तो आगे मुझे क्या मिल रहा है? नेट एम्पलीट्यूड दैट इज जीरो। इसका मतलब मुझे डार्क फ्रिंज मिलने वाली है। समझ गए आप? तो मेरे ख्याल से यहां तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कहानी समझ में आई तो मैं आपको अब थोड़ा सा फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है? और फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करता हूँ और आगे आने वाले स्लाइड्स में आपको ये सब चीजें क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, नेट एम्पलीट्यूड अगर हम देखना चाह रहे हैं, नेट एम्पलीट्यूड जब दो वेव मिलती हैं तो उनका एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 कोसाइन थीटा। नाउ व्हाट इज कॉल्ड द कोसाइन थीटा? दिस कोसाइन थीटा, कॉस तो आपको सबको पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। थीटा क्या होता है? इसे कहते हैं फेज डिफरेंस। ठीक, फेज डिफरेंस कहते हैं। अभी परेशान मत हो, आपको मैं सब बता दूंगा। अब देखिए, समझिएगा ध्यान से, जब दोनों फेज, ठीक है, जब दोनों फेज की वैल्यू याद रखिएगा, इंटीग्रल होती है 2n पाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2n पाई? n कैन बी जीरो, तो अगर जीरो है तो थीटा अगर जीरो है, थीटा अगर जीरो है तो आपको क्या मिलेगा? cos 1 मिलेगा, एंड दैट टाइम इट विल बिकम a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2। और अगर आप उसके स्क्वायर लोगे तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और रूट ले लो तो आपको मिल जाएगा a1 प्लस a2। और अगर माइनस ले लोगे, अगर आपको ये कंडीशन यूज करोगे 2n प्लस 1 इंटू पाई, दैट टाइम यू विल गेट दिस एम्पलीट्यूड। इसका मतलब क्या है कि जब एक वेव ऊपर जा रही है और एक वेव नीचे जा रही है, उस टाइम पे ये डिपेंड करेगा थीटा के ऊपर, है ना? बिल्कुल करेगा। उसको भी हम देख लेंगे, थीटा कैसे लिया जाता है, दो वेव का फेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट आपको ये याद रखना है फॉर्मूला। क्लियर? मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी महान चीज नहीं है। ये फॉर्मूला इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी सबको पता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर जहां जहां स्क्वायर है वहां वहां आई ले लो और यहाँ पे चिपका दो बस, तो आपको ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये मैथमेटिकल है, मैथमेटिक्स का सिखाने का भी कोई टाइम नहीं है। आई गेस
आप सबको पता ही है, मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स है। ठीक है, आगे चलते हैं और आपको समझाता हूं मैं आगे के कॉन्सेप्ट, जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। याद रखिएगा, आपके नीट एग्जाम में या कि आपके मेंस एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि आपका आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का रेशियो दे देगा। बोल देगा कि चलिए आपकी एक लाइट है जिसकी इंटेंसिटी 3 है और एक I2 है जिसकी इंटेंसिटी 5 है। अब बताओ कि मैक्सिमा और मिनिमा का रेशियो कितना है। एम्पलीट्यूड दे देगा, कभी ये दे देगा, कभी वो दे देगा, कुछ भी दे देगा। ठीक है, थीटा पे अभी हम आएंगे, बट आपको मैक्सिमा और मिनिमा अगर पूछा तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले में चिपका देना है एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज टू फॉर्मूलाज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक, आगे चलते हैं और देखते हैं पाथ लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। पाथ लेंथ क्या होती है, पाथ डिफरेंस क्या होता है, फेज एंगल क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, आज हम सब समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पाथ लेंथ। तो ये मान लीजिए मेरी वेव है, अगर मैं आपसे बोल लूं कि क्या होती है पाथ लेंथ, तो पाथ लेंथ तो बड़े भाई क्या होता है, और कुछ नहीं होता। सिंपल से अगर वेव लेंथ आपको कैलकुलेट करना आता है, वही कहलाता है पाथ लेंथ भाई। इसका मतलब क्या है, अगर मेरा सोर्स ये है और अगर मैं यहां तक कैलकुलेट कर रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछूं क्या पाथ लेंथ है भाई इसकी, तो क्या है, सिंपल, यहां से यहां आपको पता है दैट इज कॉल्ड 1 लैम्डा, दैट विल बिकम 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। मतलब आपको वेव लेंथ कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, राइट। सेम टू सेम अगर मैं आपको इससे बोलूं चलो बताओ इसकी पाथ लेंथ क्या है, तो इसकी पाथ लेंथ क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा प्लस लैम्डा, सिंपल। तो इसकी पाथ लेंथ। अब एक बात समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको क्या कहा, मुझे नहीं लेना देना वेव ऑस्ट्रेलिया से आ रही है कि जर्मनी से आ रही है, मुझे हमेशा उस पॉइंट की बात करनी है जहां पे मैं खड़ा होकर देख रहा हूं। व्हाट डज इट मीन, कि जिस पॉइंट पे मैं खड़े होकर ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं या कि जिस पॉइंट पे मेरी जहाज है, वहां पे मुझे देखना है कि इफेक्ट क्या होने वाला है। इसका मतलब है अगर मैं आप यहां पे खड़ा हो जाऊं और मैं आपसे बोलूं कि ये मेरी वेव ए है, वेव बी है, वेव ए का बताओ पाथ लेंथ कितने होगा और वेव बी का कितना होगा, तो आपको सिर्फ क्या बोलना है कि सर यहां से लेके यहां तक मेरी पाथ लेंथ जो हो जाएगी दैट विल बी 2 लैम्डा। आई डोंट केयर कि ये पीछे भी 2 लैम्डा है, क्यों, क्योंकि वेव एक आ रही है भाई साहब, तो जहाज छोड़ के हो सकता है ऑस्ट्रेलिया से निकले तो इंडिया पहुंच जाए, और हो सकता है आप दुबई में खड़े हैं तो आप दुबई की वेव कैलकुलेट करेंगे, ना कि आपको इंडिया की कैलकुलेट करना। यू डोंट नीड टू कैलकुलेट, सो ओनली यू हैव टू कैलकुलेट एट द पॉइंट वेयर द बेसिकली हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, लैम्डा प्लस लैम्डा, ये दे देगा 2 लैम्डा। यहाँ पे आप खड़े हो जाओ और यहाँ से आप पूछो किसी से कि बताओ कितनी लेंथ है इसकी, तो भले ही टोटल वेव में आपको दिखा रहा हूँ कि इसकी टोटल लेंथ है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, सिर्फ लैम्डा मिलेगी। अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड द पाथ लेंथ। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं तो सिर्फ मैं बात करूंगा इतनी लेंथ की, और मैं सिर्फ बात करूंगा इतनी लेंथ की, ना कि मुझे कुछ नहीं लेना देना कि पीछे आगे आगे पीछे क्या कहानी चल रही है। क्लियर, ठीक, डोंट गेट कंफ्यूज। तो इसी तरह पाथ लेंथ का आपको कैलकुलेशन करना है, इसी तरह आप इस वेव के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको मैंने कैलकुलेट कर दिया है कि यहाँ से यहाँ तक लेम्डा लेम्डा, और यहाँ पे जो बची हुई आधी वेव तो आधी लेम्डा। ये मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ पे खड़े होकर देख रहा हूँ तब तक मुझे वेव इतनी दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर इस वेव के लिए देखूं तो ये आप देख सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो भाई मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, तो आप आराम से देख सकते हो, बोलोगे जितनी भी यहाँ की पाथ लेंथ होगी दैट विल बी पाथ लेंथ फॉर ए एंड दिस विल बी पाथ लेंथ फॉर बी। अगर आपको पाथ लेंथ का कॉन्सेप्ट समझ में आया बड़े भाई, तो आपको मैं बताता हूं पाथ डिफरेंस क्या होता है। पाथ डिफरेंस कुछ भी नहीं है इफ यू अंडरस्टैंड पाथ लेंथ। देखिएगा ध्यान से, मेरे पास 2 वेव हैं, अब ये मेरे पास 2 वेव हैं, ठीक है, इन सबकी मैंने लेंथ दिखा दी। अब मैं आपसे पूछता हूं इन दोनों का पाथ डिफरेंस क्या है। तो इस स्लाइड में मैंने पाथ डिफरेंस कहां तक कैलकुलेट किया है, मैंने इस लाइन तक कैलकुलेट किया है। अब मैं आपसे पूछता हूं, चलो बताओ इसकी पाथ कितना है और इसका पाथ कितना है। तो सिंपल, इसका बोलोगे आप लेम्डा, इसका बोलोगे लेम्डा, इसका बोलोगे लेम्डा। कितना हो गया भाई, 3 लेम्डा हो गया। इसका कितना है, लेम्डा प्लस लेम्डा दैट इज 2 लेम्डा। समझ में आया। अब आपसे मैं बोलूं पाथ डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस मतलब कुछ नहीं, आप सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों के डिस्टेंस को, दैट इज कॉल्ड द पाथ डिफरेंस। सिंपल, क्लियर, बहुत सिंपल चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 3 लैम्डा, ये हो गया मेरा 2 लैम्डा। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो पार्ट डिफरेंस यहाँ पे होगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं और मैं आपसे पूछूं क्या पार्ट डिफरेंस है, तो आप सिर्फ इसको कैलकुलेट करोगे, आप सिर्फ इसको कैलकुलेट, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट योर पाथ डिफरेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ पाथ डिफरेंस ये छोटा सा क्वेश्चन है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। मान लीजिए मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ तक कैलकुलेट करके बताइए, यहाँ तक कैलकुलेट करके बताइए, और यहाँ पे कैलकुलेट करके बताइए, और यहाँ पे कैलकुलेट करके बताइए। जो भी है जिस पॉइंट पे जितना भी आपको समझ में आए, यू ट्राई टू डू दिस। दिस इज पॉइंट नंबर 1,
2, 3 एंड 4 सो ऑन। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए पाथ लेंथ क्या होती है, देखिए पाथ लेंथ क्या होती है, इट इज द लेंथ ऑफ द वेव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये किताबी डेफिनेशन नहीं है, ये मैं आपको बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के बेस में मैंने जो अपनी जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस बेस में मैंने आपको पाथ लेंथ बताया है। तो पाथ लेंथ भाई क्या होता है, लेंथ ऑफ वेव फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक, एक वेव कहीं भी ओरिजिन हो सकती है, तो जहां से ओरिजिन हो रही है और जहां पे खड़े होके हम देख रहे हैं वहां तक की लेंथ के बीच कहा जाता है पाथ लेंथ। नॉर्मली हम किस में दिखाते हैं, लैम्डा के टर्म में दिखाते हैं, मैथमेटिक्स में। अदरवाइज हम डिस्टेंस में बोलते हैं कि ये है 450 लेम्डा है, या कि 450 नैनोमीटर, 900 नैनोमीटर, तो ये पाथ लेंथ है। अंडरस्टैंड, लेम्डा की यूनिट सबको पता है, ये एसआई यूनिट होगी, लेंथ की यूनिट जो भी होगी मीटर में होगी, बट छोटी होती है तो हम नैनो लेते हैं, मिली लेते हैं, माइक्रो लेते हैं। ओके, नाउ पाथ रेफरेंस अब आपको देख के समझ में आ गया होगा, रटने की बात नहीं है। जिस पॉइंट पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उन दोनों के बीच के पाथ जो लेंथ है उन दोनों का डिफरेंस को कहा जाएगा पाथ डिफरेंस। क्लियर, आगे मैं आपको समझाने जा रहा हूं भाई। मैं आपको समझाता हूं फेज एंगल और फेज डिफरेंस, बहुत अच्छे से समझिएगा प्लीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो फेज एंगल क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, इसको हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आगे के स्लाइड्स में तो ये सब कुछ दिखाया मैंने, इसको भी भूलिए, अभी इस पे चलते हैं। ठीक है, फेज एंगल देखते हैं। तो किताबी डेफिनेशन समझिए क्या है, इट मेजर्स हाउ मच अ वेवफ्रंट हैज शिफ्टेड आइदर लेफ्ट और राइट फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। समझना ध्यान से। अब इस वेव से मैं कहानी चालू करूंगा, बहुत अच्छे से प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी केयरफुली। इस वेव को मैं रेफरेंस वेव मानता हूं, मान लीजिए। तो अगर इस वेव का रेफरेंस पॉइंट ये साइन वेव है मेरी, तो क्या ये पॉइंट, अगर आपको साइन वेव का थोड़ा भी आइडिया है तो भाई साहब क्या ये 0 डिग्री पे ऐसा एम्पलीट्यूड देता है, क्या ये 90 डिग्री पे देता है, क्या ये 180 डिग्री पे देता है, क्या ये 270 और 360 पे देता है, राइट। यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरे ख्याल से। तो दिस इज माय 0 डिग्री, दिस इज 90, 180, 270 एंड दिस इज 360 डिग्री। क्लियर है। अब देखना इस वेव के रेफरेंस में, समझना इस वेव के रेफरेंस में अगर मान लीजिए मैं दूसरी वेव ले लेता हूं, ये वेव ले लेता हूं, अब मैं आपसे बोलूं कि भाई इसका फेज बताओ क्या है, सिंपल सी बात है, इसका फेज बताओ, इस वेव का फेज कितना है। ठीक, तो आप क्या बोलोगे कि आपको ये देखना है कि ये वेव है मेरी इनिशियल वाली, अब ये लेफ्ट शिफ्ट हुई है कि राइट शिफ्ट हुई है। क्लियर, तो अब देखिएगा ध्यान से, अब इस पॉइंट पे ध्यान दो, आप ढंग से ध्यान देना। ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट मेरा क्या था, 90 वाला फेज था, राइट, दिस इज माय 90 डिग्री फेज। अब अगर आप इस वेव को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो क्या ये वेव मैं 2 मिनट के लिए बोल सकता हूं ये वेव थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गई, बोल सकता हूं क्या। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई साहब अगर ये ओरिजिनल वेव होती तो ये 0 डिग्री होता और इसका 90 डिग्री होता, तो क्या आप बोल सकते हो ये मेरा 90 डिग्री का फेज होगा, राइट, क्योंकि ये राइट शिफ्ट हुई है, ये लेफ्ट शिफ्ट हुई है, यही हुआ होगा। तो इस पॉइंट को आप 90 डिग्री बोल सकते हो, तो ये आपका 180 हो जाएगा, ये 270 हो, ये आगे कहानी चालू होती रहेगी। तो सिंपल सा भाई, जब किसी भी वेव में आपको बोल दिया किस वेव का फेज एंगल या कि इपोच जो दे रखा है, फेज एंगल पूरे टर्म्स को कहते हैं, जैसे हम साइन के अंदर ओमेगा टी प्लस 5 दिया रहता है, दैट इज कॉल्ड द फेज एंगल। जो इनिशियल टर्म होता है उसे इपोच कहते हैं। ठीक है, तो अभी आप इपोच को थोड़ा सा फेज समझ कर समझो। तो अगर ये 0 डिग्री था, ये 90 डिग्री है, तो दिस विल बी माय 90 डिग्री। तो क्या आप बोल सकते हो कि इसका इनिशियल जो फेज है भाई साहब ये कुछ और नहीं बट 90 डिग्री है। समझ गए, है ना। अगर एक वेव मान लीजिए आपकी यहां से चालू हो रही है, तो इसका फेज क्या आप दे दोगे, क्या देख के बोल सकते हो कि ये फेज कहीं यहां से कहां चालू होती, तो क्या आप इसका वेव देख के बोल सकते हो दैट विल बी 180 डिग्री, है ना। अब मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखो, इन 2 वेव का आपको बताना है फेज एंगल क्या है। ठीक है, तो फेज एंगल आप देख के बता सकते हो कि भाई साहब ये वेव कहाँ है, साइन पहले कैसे जाता है। साइन अगर आपको याद हो तो मैंने जस्ट नाउ अभी आपको बताया कि साइन पहले ऊपर जाता है, साइन का वेव को, और इसी को मैं रेफरेंस लेके चल रहा हूं अभी। आई एम नॉट गोइंग टू टेक फ्रॉम कॉस एंगल। तो ये मेरा 0 डिग्री होता है, यहाँ कहीं 90 डिग्री मिलता है मुझे, यहाँ कहीं 180 मिलता है, यहाँ कहीं 270 और ये यहाँ पे कहानी। तो क्या ये वेव भाई, ये वाली जो वेव है, ये वाली वेव है, क्या कुछ यहां से पैटर्न दिखा रही है, क्या ये यहां से स्टार्ट हो रही है। तो क्या मुझे लिखने में टाइम लगेगा कि जब ये वेव बोले, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये 270 की है या कुछ नहीं।
सो दिस इसका फेज कितना हो जाएगा 270, बस दे आपको पहले वाले वेव से कंपेयर करना है। अब इसको आप करोगे, इसको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक, दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक, आपके लिए है, ठीक है। तो ये अब चलते हैं फेज डिफरेंस, बहुत कॉम्प्लिकेशन चीजें होती है फेज डिफरेंस। अब देखिएगा ध्यान से, बहुत आसान मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। ये वेव हो गई, इसको 0 डिग्री ये आपके पास वेव नंबर ए है, वेव नंबर बी है, वेव नंबर ए एंड बी है। अब आपको क्वेश्चन आता है इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस बताओ, ठीक। फेज डिफरेंस कैसे बताओगे, सबसे पहले आपका वेव ये है, दैट इज 0, 90, 180, 270, 360। दूसरी वेव भाई 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 है, 360 है, फिर से 90 चालू हो रही है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब आपसे मैं बोलूं चलो बताओ इसका फेज डिफरेंस कितना है, सिंपल से बोलो सर इसका फेज इनिशियल यहाँ पे 0 है, इसका 90 है, तो क्या दोनों का डिफरेंस आपका 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। अगर मैं आपको इस पॉइंट पे बोलूं बताओ यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है, तो आप क्या बोलोगे, ये 90 है सर, ये 180 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो बस, तो 90 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों का फेज डिफरेंस कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे दोनों का फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगेन 270 या कि 90, वो सेम चीज है, बस एम्पलीट्यूड वैल्यू बदल जाती है। तो एक बात और ध्यान से देखिएगा, अगर दोनों वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी हैं, समझिएगा ध्यान से, अगर उनका एम्पलीट्यूड सेम है, सेम टाइम पीरियड लग रहा है, सेम वो है, तो आप देखना ध्यान से क्या होगा, जब ये दोनों वेव मीट कर रही हैं तो ये हर एक पॉइंट पे सेम फेस एंगल बना के चल रही है, फेस डिफरेंस लेके चल रही है। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे 0 डिग्री ले रही है, यहाँ पे 90 है, दोनों का डिफरेंस लिया मैंने 90 है। यहाँ पे देखा तो बोला सर यहाँ तो फिर भी 90 डिग्री है, फिर भी 90 डिग्री मेंटेन किया है। यहाँ पे देखे तो यहाँ भी 90 डिग्री मेंटेन करके बैठा है, यहाँ पे। तो एक चीज और मैं आपको समझा देना चाह रहा हूँ कि जब दो वेव जो आइडेंटिकल टाइप की है, मतलब सिर्फ अगर फेस को छोड़ दें तो उनका एम्पलीट्यूड सेम है, टाइम पीरियड सेम है, तो आप बोल सकते हो कि सर जो उनके बीच का इनिशियल फेज डिफरेंस होगा वो हर एक पॉइंट पे फेज डिफरेंस क्या होगा, बराबर रहेगा। और भाई जब बराबर रहेगा तो इसका मतलब क्या है, अगर इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 होता तो हर एक पॉइंट पे 0 होता, मतलब जब ये 90 बनता तब इसका 90 बनता, जब इसका 180 बनता तब इसका 180 बनता, एंड ऑल दिस सेम थिंग। अंडरस्टैंड। तो इसीलिए जब आपको मैंने एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बताया था तो वहां बताया था कॉस थीटा बताया था। ये थीटा क्या था, थीटा भाई फेज एंगल नहीं था, ये था फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव। और आपको याद रखना है कि जब दोनों वेव आइडेंटिकल टाइप की हैं, उनका नेचर एक है, प्रॉपर्टी सेम लग रही है, बस दोनों का थोड़ा सा फेज डिफरेंस अलग है, तो जब कहीं भी जब मिलेंगी तब वो हमेशा उनका हर एक पॉइंट सेम फेज एंगल डिफरेंस मेंटेन करेगा। क्लियर है इस बात को, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई बात, ठीक। चलिए, तो ये मेरे पास दो वेव हैं, इसको आगे कहानी आपको करना है। तो आई होप कि ये पूरी कहानी थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, आपने थोड़ा सा इससे सीखा हो, और आगे की कहानी में आपको, अब अगर आपने इतना समझ लिया तो मैं थोड़ा सा एक रिलेशन बताना है बस, दैट इज फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, और उसके बाद इंटरफेरेंस के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं लिटरली कि यू विल एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। सो टिल हियर आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।